इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चिंता करने की बात है, कोरोना आ गया है। जी हां, कोरोना आ रहा है। ये बात अब जगह जगह आने लगी है, समाचार पत्रों में, टीवी पे, हर जगह इस बात की चर्चा होने लगी कि कोरोना आ रहा है। और मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपनी सुरक्षा जो है उसको करना अच्छा समझिए। जलगांव में इतनी धूल मट्टी है, देश भर में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि आप लोग अगर मास्क लगाएंगे तो कुछ घटेगा नहीं, उलट आपकी सेहत बढ़ेगी। इसलिए मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का जहां तक हो सके पालन कीजिए। ये तो अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अब जो बातें चल रही थी चर्चा में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा कि अब हो चुके चुनाव खत्म। गुजरात का चुनाव खत्म हो गया, दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव था वो खत्म हो गया, और भी जो पिछले 1-2 चुनाव थे वो खत्म हो चुके हैं। अभी कुछ लंबे समय तक चुनाव नहीं। तो चुनाव नहीं है तो फिर अब कुछ तो होगा। चुनाव नहीं है तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अभी उनकी जो अगर 1-2% भी उनकी इज्जत बढ़ रही होगी कांग्रेस की, तो उसमें तो आपत्ति होनी चाहिए ना। कोरोना इसलिए आ रहा है ऐसा लोग कहने लगे। लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है वो अपने फायदे के लिए ही हर चीज का इस्तेमाल करती है। मुझे तो साहब ये बताइए, चीन में कोई एक दिन में तो कुछ हो नहीं गया होगा। चीन में तो बहुत दिनों से चल रही होगी ना। तो उनके जो लोगों ने पोस्ट किया, या जो हमारे भारत के जो गोदी मीडिया है, जो इतने मतलब खोजबीन करने वाले पत्रकार महोदय हैं बड़े बड़े चैनल्स के, इन लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि जब सब चुनाव खत्म हो गया तब समझ में आ रहा है क्या कि चीन में इतना कोरोना बढ़ा हुआ है, अमेरिका में इतने ये है वो है। हाँ, ये सारी चीजें तो, और अचानक से कोरोना हर जगह, हर चैनल पे जहां देखो वहां पे कोरोना ही कोरोना। पता नहीं एकदम इस तरीके से डरा दिए हैं कि लोग बूस्टर डोज लेने के लिए लाइन पे लग गए। जानकार कहते हैं कि भारत में कोरोना जो है अभी जो भी आया है नया वेरिएंट, उसका असर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बूस्टर लेने के लिए लोग दौड़ रहे हैं। अब दौड़ रहे हैं मतलब ये दौड़ा रहे हैं। दिन भर अगर आप किसी को कोरोना और उसके खतरे के बारे में बताते रहेंगे तो लोग तो डरेंगे ही, परेशान होंगे ही। अब जिनको डर नहीं लग रहा है उनको जबरन डराया जाएगा कि आपको ये जरूरी कर दिया गया, आपको वो जरूरी कर दिया गया। मीटिंग्स पे मीटिंग्स लिए जा रही है सरकार। अच्छी बात है, सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन ये जो चीजें चलती है ना, इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि अचानक से कोरोना आ रहा है। अरे इतने दिनों से तुमको समझना चाहिए था ना, चीन है, जापान है, या जहां भी कोरोना है, अमेरिका में कोरोना है, तो कोरोना अचानक एक दिन में थोड़ी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख हो गए। साल, महीने भर, 6 महीना, 2 महीना, 2 लोग मिले होंगे, 10 लोग मिले होंगे, 1000 मिले होंगे, उसके बाद लाख तक आई होगी संख्या। तो आप इतने दिनों से तो कुछ नहीं कह रहे हैं। अभी अचानक से जब सब जगह के चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब चुनाव काफी लंबा समय है उसमें, तो आप क्या ब्रेक लेने के लिए, लोगों को फिर से डराने के लिए कोरोना को बीच में ला रहे हैं क्या? कोरोना अचानक ही आ जाता है, अचानक ही चला जाता है। आपकी रैलियां जब होती है बीजेपी की तब कोरोना नहीं रहता है। जब कोरोना था साहब तो पश्चिम बंगाल में कितनी रैलियां की गई, कहां कहां किस तरीके से रैलियां की गई। उस वक्त कोरोना नहीं था क्या? जब आप रैलियां वैलियां करते हैं तब कोरोना नहीं होता है, लेकिन जब जनता कुछ काम आता है, जब कोई त्योहार आता है, कुछ रहता है, तब बराबर कोरोना आ जाता है। जब विरोधी दल के लोग आगे आते हैं, कोई कुछ करने लगते हैं, तब बराबर कोरोना आ जाता है। अरे साहब, किसी चीज को तो बख्श दीजिए। अपना दिमाग देश के विकास में इतना लगाएंगे तो देश पता नहीं कितनी तरक्की कर जाएगा। आप लोग तो देश को नीचे लगाने में, नीचे दिखाने में उतना दिमाग लगाने लगे हैं। दिन भर दिन रुपया गिरता जा रहा है। पहले तो बोलते थे कि रुपया गिरा मतलब देश की इज्जत गिरी। अभी रुपया गिर रहा है तो आप बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो 70 साल पहले जो कांग्रेस ने किया है उसका नतीजा भुगत रहे हैं। कब तक कांग्रेस के नाम पर ढोल बजाते रहेंगे? 2014 से भी 2023 हो चुका, 9 साल हो चुके हैं आपको। 10वां साल आएगा 2024 में भी, 23 आने वाला है। 10 साल आपके पूरे हो जाएंगे। अभी तक आपका रोना गाना पिछला खत्म हुआ नहीं, और इस तरीके के चीजें अब नहीं होना चाहिए। कोरोना है, कोरोना तो था ही, कोरोना कभी गया ही नहीं,
लेकिन जब उसका हवा बना दिया जाता है तो लोग डर जाते हैं। लोगों को डराकर तो राज वही करता है। सनी देओल का डायलॉग है, एक सुनाता हूं आपको, वो कात्या वगैरह का था, मैं सुनाऊंगा आपको कि सनी देओल क्या कहते हैं उसके अंदर। जो ये सनी देओल ने कहा है ना, यही चीज हो रहा है। तो ऐसा मत कीजिए। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत विश्वास किया है, तो उनके विश्वास को मत तोड़िए। देश के विकास के लिए काम कीजिए। समाज और समाज को लड़ाना छोड़ दीजिए, धर्म धर्म को लड़ाना छोड़ दीजिए। देश के विकास में आप काम करेंगे तो सभी आपके साथ रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैं वो सभी पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन इस तरीके से लड़ा के लोगों को एक दूसरे के प्रति भड़का के डरा के मत रखिए। खुले रूप से हर शख्स को हर अधिकार दीजिए। आप प्रयास कीजिए देश को बढ़ाने के लिए। हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई आपके साथ होगा। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव. सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव.